ईरान ने लचक दिखाई है और वो शराइत में नरमी पर रजामंद हो गया है ताकि एटलीस्ट मुज़ाकरात शुरू हों, और ऐसा होने जा रहा है अगले हफ्ते। ईरान की पोजीशन चेंज हुई पहले से? लचक किन मामलात पर दिखा रहा है और क्या अगले हफ्ते मुज़ाकरात मुमकिन हो पाएंगे? प्रेसिडेंट ट्रंप क्या मुज़ाकरात में आएंगे या जंग का आगाज होगा? फिर से वही सवाल। ये सवाल रेलेवेंट है। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, इफ्स एंड बट्स हो रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। अब दो तीन नई डेवलपमेंट्स हैं, उनको एनालाइज करने की जरूरत है। एक तो आयशा ये है कि आपके सवाल कि क्या ईरान ने कुछ इम्प्रूव बेटर ऑफर किया है पहले से कि नहीं। अब पहला क्या था और अब का ऑफर क्या है? जी। पहले ऑफर ये था कि न्यूक्लियर जो इश्यू है वो तो अभी बात नहीं करेंगे उस पर, पहले कोई एतमाद क्रिएट किया जाए। अच्छा। और जो दूसरे मसले हैं, जैसे लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं, कि जो फल है जिसको जल्दी से उतार के खाया जा सकता है, टेड़ियां जो है नजदीक है उनको पकड़ के किया जाता है। मुश्किल वाले हालात मसले बाद में बात करेंगे। ये एक डिप्लोमेटिक अप्रोच है, जो कि सिर्फ इस मामले में नहीं, जनरल कॉन्फ्लिक्ट्स में ये होता है कि पहले वो मसले हल कर लिए जाए जो आसान है, और जो मुश्किल वाले हैं वो जब आसान मसले हल हो जाए तो फिर मुश्किल वालों की तरफ चलते हैं। तो ईरान ने ये कहा था कि ऐसे है कि पहले ये करते हैं कि आप ब्लॉकेड हटाएं, अपनी गुडविल दिखाएं, ब्लॉकेड हटा दें, उसके बाद मुज़ाकरात करते हैं। उस मुज़ाकरात के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये एश्योरेंस कि आप आगे जंगबंदी नहीं करेंगे। अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रिजेक्ट कर दिया उसको। अब डोनाल्ड ट्रंप का मौकफ ये था कि न्यूक्लियर इश्यू जो है उसके ऊपर बात करें पहले। वो क्या, उनका ये कहना है कि हमारा तो मकसद ही ये था कि आप हमें गारंटीज दें कि न्यूक्लियर बम नहीं आप बनाएंगे, तो पहले वो डिस्कस कर ले, बाकी बाद में होता रहेगा। ईरान ने अब जो ऑफर किया है वो थोड़ा सा इम्प्रूव्ड ऑफर है। वो ऐसे है, वो कहते हैं अच्छा चले आप और हम एक वक्त पे ही ब्लॉकेट बंद कर देते हैं, हम भी बंद कर देते हैं और आप भी बंद कर दें, और अभी हम ब्लॉकेट जब खुल जाएगी हमारी भी और आपकी एक ही वक्त, आप अनाउंस करें, सिमल्टेनियस अनाउंसमेंट कर देते हैं और हस्बे मामूल काम शुरू हो जाए, और हम अभी कुछ चार्ज नहीं करेंगे। ये डिस्कशन चार्ज करने की और हॉर्मोन्स की, ये बाद में हम जब बैठेंगे तो उस वक्त कर लेंगे। अभी हम बिल्कुल एक दोनों की तरफ से ये ऑफर करते हैं, और न्यूक्लियर जो है वो वैसे ही चलेगा, बाद में हम उसकी बात कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, ये भी मुझे बात पसंद नहीं है। वो कह रहा है कि नहीं, आप पहले न्यूक्लियर जो है उसकी भी बात करें, बताएं हमें कि क्या न्यूक्लियर जो है उसके ऊपर आप क्या करने के लिए तैयार है। जैसे आपने कह रहे हैं कि आप ब्लॉकेट हटाने के लिए तैयार हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, और हम न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो क्या उसके साथ करेंगे, हमें दे देंगे, क्या करेंगे, तजवीज़ क्या है। पहले ये कमिटमेंट करें, फिर हम आके डिटेल्स में टेक्निकल टीम्स ले आएंगे और डिटेल्स में हम जाएंगे। तो अब सूरत हाल यहाँ आके फंस गई है। अब अगला सवाल यह है कि क्या इस सूरत में डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटेगा या ईरान फिर से एक तीसरा ऑफर देगा। अब मैं समझता हूं कि ईरान ने तीसरा ऑफर नहीं देना, और मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऑफर भी नहीं मांगना। इसका ये मतलब है मेरे मुताबिक कि अभी कोई टॉक्स नहीं होंगी, अभी डेडलॉक जारी रहेगा। अच्छा, मैं इससे अब आगे बढ़ता हूं कि डेडलॉक टूटेगा कैसे फिर, अगर दोनों ये बैठे रहेंगे, वो कहता है कि आप ये करें, ये कहते हैं ये नहीं करना, तीसरा ऑफर आना नहीं है, तो फिर क्या होगा। अभी सीजफायर तो है, और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कांग्रेस को भी ये कमिटमेंट दे दी है कि वॉर खत्म हो गई है। जी। अभी जो खत लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को कि वो मई 1 आ गया है और 2 महीने जो मोहलत थी वो खत्म हो गई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जंग भी खत्म हो गई है। जी। इसलिए मुझे अब आपसे कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है किसी चीज की, ना ही आपको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है, खत्म हो गया, जंग खत्म हो गई। अच्छा, मगर यहां भी बड़े मसले हैं। कह तो दिया, मगर डेमोक्रेट्स जो हैं कांग्रेस के अंदर वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी जगह पे इंटरनेशनल हाई वाटरवे को अगर ब्लॉक भी आप करेंगे वो भी एक वायलेशन है, इट्स डिक्लेरेशन ऑफ वॉर।
जी। तो वहां अब कानूनी तौर पे इश्यूज खड़े हो जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैंने वॉर खत्म कर दी है, वो कहते हैं अगर ब्लॉकेड रहेगी तो दैट इज ऑल्सो अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो ये जो मसला है ये कांग्रेस में भी फंसा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और इधर भी फंसा हुआ है। अब क्यों ये डोनाल्ड ट्रंप इतनी जिद कर रहा है? एक तरफ हमें ये पता बताया जा रहा है कि वो निकलना चाहता है, मिड टर्म्स आ रहे हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं द पेट्रोल स्टेशन पंप, और अमेरिकन परेशान है, पोलिंग पोल्स जो हैं उसके खिलाफ जा रहे हैं, और लोग जो है ये इसकी सारी स्ट्रेटजी जो है वो समझते हैं कि इसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, जी। इसको पता ही नहीं है ये कर क्या रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, दुनिया का भी हो रहा है, अमेरिका का भी हो रहा है, और ईरान को ये शिकस्त नहीं दे सका। तो बेहतर ये है कि ये अब खत्म करे और घर आए और फिर घर को चलाने की कोशिश करे, मगर ये जो काम है ये नहीं चल रहा। मगर इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और काम कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो नेगोशिएटिंग टीम है विटकॉफ और कुशनर की, उसके अंदर एक बंदा है उसका नाम है निक स्टुअर्ट, उसको ऐड कर दिया, 3 मेंबर नेगोशिएटिंग टीम कर दी। अब स्टुअर्ट साहब कौन है? स्टुअर्ट साहब एक थिंक टैंक है, प्रो इजराइल थिंक टैंक, बहुत हार्ड लाइन, जो कहता है कि जंग करो, उड़ा दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो। उनका जो बंदा है निक स्टुअर्ट, उसको ले लिया साथ नेगोशिएटिंग टीम ने। और अब अगर कोई नेगोशिएटिंग टीम जाएगी ईरान के साथ बात करने के लिए तो स्टीव विटकॉफ और कुशनर के अलावा निक स्टुअर्ट भी साथ जाएंगे, जिसके साथ लोग बड़े हैरान हो गए हैं अमेरिका में कि ये तो बहुत हार्ड लाइन ले रहा है, ये तो बिल्कुल ही प्रो इजराइल। पहले भी 2 जो थे वो इजरायली एजेंट करार दिए जाते थे, जी। और एक तीसरा बंदा है जो कि थिंक टैंक है जो एपैक ने सेटअप किया हुआ है, इसराइल की लॉबी ने सेटअप किया हुआ है। तो ये क्या बात हुई? ये तो सारी जंग की जो सूरत हाल है और जो स्ट्रेटेजी है ये तो इसराइल के हवाले कर दी है, ईरान स्ट्रेटेजी। तो ये क्या हो रहा है? तो क्या डोनाल्ड ट्रंप सीरियस है कि कोई अमन हो, या कोई डोनाल्ड ट्रंप के कोई और भी इरादे हैं? तो ये सारे सवाल खड़े हो गए, जिसकी वजह से मैंने इस कंक्लूजन ड्रॉ की है। मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ब्लॉकेड को चलाना है, और उसको ये कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान को तकलीफ हो रही है इस ब्लॉकेड से। हमें अमेरिका को इतनी तकलीफ नहीं हो रही, कुछ हमारे एलाइज हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, वगैरह वगैरह, उनको तकलीफ हो रही है। मगर कोई बात नहीं, हमारे दुश्मनों को भी तकलीफ हो रही है, ईरान को तकलीफ हो रही है, चाइना को तकलीफ हो रही है, और तो इसलिए हमें इतनी तकलीफ नहीं हो रही। हमें तो हम इसको और 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना और बर्दाश्त कर सकते हैं। अभी इतना हमारे खिलाफ यहाँ अमेरिका के अंदर मूवमेंट नहीं शुरू हुआ, तो हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। मगर ईरान के ऊपर वो समझते हैं कि बहुत प्रेशर है, बिकॉज ईरान की ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, और चाइना को जा रहा सारा ऑयल जाता था वो भी रुक गया है, उसमें से बिल्कुल थोड़ा सा जा रहा है, बस ज्यादा नहीं जा रहा। और ईरान को अब इंपोर्ट करने में भी दिक्कत हो रही है। तो वो समझते हैं कि ईरान के ऊपर थोड़ा सा और प्रेशर डाला जाए। जंग के जरिए तो हमने डाला, मगर अब ब्लॉकेड के जरिए भी ईरान के ऊपर प्रेशर डाला जाए।